सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, निफ्टी की एक और वीकली इंट्राडे एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको याद हो, अगर कुछ हफ्ते पहले हमने ये बात करी थी बहुत ही स्पेसिफिकली कि मार्केट बहुत अच्छा खासा रैली करता आ रहा है, तो और यहाँ पे ऑल टाइम हाई को ये फर्स्ट टाइम क्रॉस कभी भी नहीं कर पाएगा और ये एक फेक ब्रेकआउट दिखाएगा आपको। अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट ने वही किया, आपको एक यहाँ पे 18,600 के ऊपर फेक ब्रेकआउट दिखाया और वहीं से मार्केट लगातार 3 हफ्ते रेड कैंडल बनाता गया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो बाकी एनालिस्ट होते हैं जो आपको सपने दिखाना शुरू कर देते हैं कि मार्केट 18,000 जा रहा है, 19,000 जा रहा है, बट आपको अपनी भी कुछ एनालिसिस करनी पड़ेगी, तभी आप उनके साथ सिंक करोगे। अगर आप उनकी बेस पे चलोगे, क्योंकि उन्होंने पोजीशन बनाई होती है बड़ी बड़ी, तो वो आपको अपनी पोजीशन के हिसाब से बताते हैं ताकि सारे इन्फ्लुएंस हो जाएं और आपको उसी साइड ट्रेड करो ताकि उनको भी फायदा हो और आपको नुकसान हो। तो कहीं ना कहीं आप जो चीज करते हो उसको आपको देखना पड़ेगा, रैशनल होना चाहिए आपके पास कि आपको ट्रेड किस तरह करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने तो पहले ही बात कर ली थी, जो मेरे को फॉलो करता है, कि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाने वाला है और मार्केट नीचे ही गया। और लास्ट वीक भी अगर आपको याद हो, मैंने एक लेवल दिया था 18,355 कि हमने इसके नीचे शॉर्ट करनी है, और 17,900 तक का मैंने टारगेट दिया था आपको। तो इस वीक 17,800 टारगेट आ गया, मतलब उससे भी ज्यादा हमें टारगेट मिल गया है। तो ये लेवल्स निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप एनालिसिस रेगुलरली मेरी देखते हो तो आप अपने आप भी लेवल्स निकाल सकते हो, लेकिन वो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप किसी को भी, किसी ने बोल दिया कि मार्केट 19,000 आने वाला है, 20,000 आने वाला है, आपने ब्लाइंडली फॉलो कर लिया उसको, तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है और हो सकता है पूरी लाइफ की आपकी सेविंग्स भी चली जाए। तो थोड़ा सा हमें ध्यान से ट्रेड करना होगा। अब इस वीक क्या हो सकता है, अगेन सारे एनालिस्ट आ गए हैं कि मार्केट क्रैश होने वाला है, क्रैश होने वाला है। अगेन मार्केट में यहाँ से जब भी आपको जो चीज ज्यादा बोली जाती दिखती है वो कभी मार्केट में नहीं होती। तो आपको अपनी एनालिसिस करनी होगी, तो वही एनालिसिस करते हैं हम। सबसे पहले वीकली डेली चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद इंट्राडे एनालिसिस करते हैं। तो चलते हैं अपने वीकली चार्ट पे। सो गाइस, सबसे पहले मैंने लगा लिया है वीकली चार्ट। तो अगर आपको अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि अगर मार्केट यहाँ से 1,000 पॉइंट का फॉल कर चुका है तो क्या मैं और सेलिंग के लिए जा सकता हूँ। सेंटिमेंट भले ही कुछ कह रहे हो, हमें सेंटिमेंट भले ही कोविड के बोल रहे हो कि मार्केट में कोविड आ गया, ये आ गया, और जो कि बिल्कुल ही फैब्रिकेटेड सेंटिमेंट्स हैं। अभी इस तरह का कोई भी कोविड का हलचल नहीं है, लेकिन जैसे कहते हैं कि सेलर्स को एक सिर्फ बहाना चाहिए होता है कि मार्केट को नीचे लाने का। कहीं ना कहीं मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, ये न्यूज सिर्फ बहाना होता है। प्रॉफिट बुकिंग और काफी अच्छी खासी हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं अब ज्यादा नीचे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। और अगर आपको अपने सपोर्ट रेसिस्टेंस पता है, तो अगर आपको याद हो कि बहुत पुराना लेवल है हमारा 17,600 का, तो मैं सबसे पहले वो मार्क करता हूँ। ये एक बहुत पुराना लेवल है हमारा सपोर्ट का। अगर आप यहाँ पे देखो, बहुत मार्केट होल्ड कर रहा था 5-6 हफ्ते, तो कहीं ना कहीं ये एक लेवल है। मार्केट और नीचे जाता है तो यहीं पर आ सकता है। तो इस केस में अगर हमें पोजीशन बनानी है सेलिंग की, तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप सेलिंग की पोजीशन बनाओ ज्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं टारगेट बहुत छोटे हैं हमारे पास और यहाँ से मार्केट घूम सकता है। और जिस लेवल पे मार्केट अभी भी है वो भी मार्क कर देता हूँ, 17,800 के आसपास। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो ये मैं अभी डेली चार्ट पे दिखाऊंगा आपको। तो ये मार्केट बहुत अच्छे खासे सपोर्ट जोन पे है। तो यहाँ पे अगर हम ये सोचेंगे कि मार्केट में और सेलिंग कर लेते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत में पड़ सकते हो। हाँ, अगर हमें सेलिंग करनी है तो हम सेलिंग करेंगे अपनी आधी क्वांटिटी में, पूरी क्वांटिटी में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और अगर हम टारगेट की बात करें, तो टारगेट निकालने के लिए देखो, एक मैं आपको बताता हूँ टारगेट कैसे निकल सकता है। ये आप ट्रेंड लाइन बनाओ, ये ट्रेंड लाइन बनी हमारी। इसी ट्रेंड लाइन का पहले ब्रेकआउट आया, फेल हुआ, दूसरी बार ब्रेकआउट आया, तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट इसका रीटेस्ट करने आए। अगर अगली वीकली कैंडल बनती भी है, तो अगर रेड बनती भी है तो इस तरह की बन सकती है। तो ये आपका 17,400 तक मैक्सिमम आ सकता है। अब यहाँ से 400 पॉइंट दिख रहे हैं, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा हमें, बीच में हमारे पास आराम से एक 17,600 का सपोर्ट है। तो वहां पे मार्केट रुक सकता है और बहुत बार रुका भी है। और कहीं ना कहीं मार्केट में वहां पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी खोजनी चाहिए रेदर देन हमें सेलिंग की। और बाइंग में भी हम आधी क्वांटिटी रखेंगे, क्योंकि बाइंग में हम एग्रेसिव नहीं जा सकते अभी, कंसिडरिंग सेंटिमेंट्स नेगेटिव है और 3 हफ्ते की लगातार नेगेटिव कैंडल बनी है। तो अगर हम लेवल्स की बात करें तो हमें क्या करना चाहिए फिर इस केस में। देखो, इस केस में दो चीजें होंगी। अब मार्केट में एक चीज और देखो, आप मार्केट में ये वाला जो स्विंग था 18,100 का, इस स्विंग के मार्केट अंदर आ गया है। तो अगर आपको बाइंग की पोजीशन बनानी है, अब मार्केट दो चीजें हो सकती हैं। अब यहाँ पे जो सेलर्स हैं, अब जैसे लोग बोल रहे हैं क्रैश हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, लगातार ये हो जाएगा, पहले मार्केट ऊपर जाना चाहिए मेरे हिसाब से, जो कि मार्केट यहाँ 1,800 या 18,000 के आसपास साइकोलॉजिकल लेकर रेसिस्टेंस लेगा, के बाद नीचे जाना चाहिए, तो हमें अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। तब हम ट्रेड कर सकते हैं इसके लो के नीचे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 17,800 के नीचे ट्रेड करने में, और हमारा जो रूल होता है 30 मिनट की क्लोजिंग कैंडल की चाहिए ही चाहिए हमें। तो अगर हमें सेलिंग के लिए ट्रेड करना है, अगर मार्केट ऊपर जाके रेसिस्टेंस पे, यहाँ पे रेसिस्ट लेता है 18,000 18,050 के आसपास, फिर नीचे आके 17,800 के नीचे कोई क्लोज मिलती है, तब हम पोजीशन बना सकते हैं अपनी। और उस केस में हमारा ये वाला जो लेवल है यहाँ तक का टारगेट रह सकता है। और वीकली कैंडल ऐसी ही बनेगी, अभी आपको डेली चार्ट में तो समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन वो डेली चार्ट पे होगा जो भी होगा। लेकिन अगर आपको इस तरह का मार्केट मिलता है, 18,000 के ऊपर रेसिस्ट करता है और वहां से फिर नीचे आके 17,800 तोड़ता है और 30 मिनट की क्लोजिंग मिलती है हमें, तब हम ट्रेड ले सकते हैं। हमारे टारगेट 17,500 या 17,550 या 600 तक के रह सकते हैं। 17,500 तक के रह सकते हैं, जो साइकोलॉजिकल लेवल भी है। 17,600 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो आधा प्रॉफिट 17,600 का भी बुक करने की सोचेंगे हम। ठीक है। अब बाइंग की भी बात करें, अब बाइंग के लिए अगर आप ध्यान से देखो, बाइंग के लिए जैसे मैंने कहा कि ये एक रेसिस्टेंस का काम करने वाला है अब। तो बाइंग में भी अगर हमें इस लेवल के ऊपर 18,050 या 18,060 के ऊपर कोई 30 मिनट की क्लोजिंग हमें मिल जाती है यहाँ पे, तो हम उसके हाई के ऊपर पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि मार्केट को अगर
देखो मार्केट में यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से ऊपर ऐसे निकल सकता है तो ब्रेकआउट हो जाएगा। मार्केट यहाँ से एम पैटर्न बना के एक इस तरह का रेसिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ सकता है। तो अगर यहाँ रेसिस्टेंस लेने भी जा रहा है तब भी मार्केट यहाँ से 300 से 400 पॉइंट मूव करेगा ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं सेलिंग बहुत तगड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं उसको निकालने के लिए, बायर्स को फंसाने के लिए दोबारा से मार्केट ऊपर आएगा। तो लेकिन हमारे लिए लेवल क्या है, ये जो हमारा हम प्राइस एक्शन के साथ चल रहे हैं, ये जो हमारा रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, अगर ये रेसिस्टेंस लेगा और नीचे आएगा तो हम सेलिंग की पोजीशन बना लेंगे यहाँ पे 17,800 के नीचे। अगर ये यहाँ पे ऊपर क्लोज देता है 30 मिनट का या सस्टेन करता है तो उसके बाद बाई की पोजीशन बना सकते हैं, और यहाँ से हम 200-250 पॉइंट का ट्रेड ले सकते हैं 18,500 एटलीस्ट। 18,500 तक मार्केट दोबारा आ सकता है। और अगर मार्केट ऊपर निकल गया तब तो हम ट्रेल करते जाएंगे, तो हमारे तो कोई पोजीशन फायदे में ही रहेगी। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट जिस लेवल पे है वहां पे अगर आप सेलिंग की पोजीशन बनाते हो तो आप ट्रैप भी हो सकते हो, क्योंकि मार्केट एक रिट्रेसमेंट ड्यू है। मार्केट में लगातार 3 हफ्ते सेलिंग आ रही है, तो एक रिट्रेसमेंट बनता है मार्केट में। एटलीस्ट एक ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिलनी चाहिए। अब वो ग्रीन कैंडल अगर 1800 के ऊपर तक निकलती है तभी हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। अगर यहाँ से रेसिस्ट लेके दोबारा से नीचे आती है, अब वो डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वीकली चार्ट तो एक ही दिखेगी आपको। अब डेली चार्ट पे मैं लेके चलता हूँ, अभी सिंक करता हूँ लेवल्स को, लेकिन अगर वीकली चार्ट पे ही है तो हम इस तरह ही काम करने वाले हैं वीकली चार्ट पे। ठीक है, अब मैं इसको डेली चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ, डेली चार्ट पे मैं क्या बन कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम डेली चार्ट देखें, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं साइड करता हूँ। तो आप देखो, मैंने बात ये करी कि अगर आप डेली चार्ट में देखोगे तो आपको हो सकता है 1 या 2 दिन में मार्केट यहाँ तक रिटेस्ट करते मिले। तो अगर देखो ये सपोर्ट टूटा है, साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखेगा जिसको कहते हैं हम हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न, उसकी नेकलाइन भी है ये जो हमारी टूटी 18,100। तो इस हिसाब से अगर आप टारगेट देखोगे, जो मैंने ये टारगेट निकाला, यहाँ से आप नेकलाइन से लगाओगे तो ये पॉइंट्स हो रहे हैं हमारे 599, मतलब 600 पॉइंट। तो यहाँ से 1200 पॉइंट के आसपास अगर मैं लेता हूँ उसको, तब भी आपका टारगेट यहीं तक आएगा 17,400 17,500 तक का। तो दोनों तरफ से टारगेट हमारे सिंक हो रहे हैं, तो 17,500 तक ही आ सकता है मार्केट, जो अभी आएगा अगर सेलिंग के लिए भी आता है। लेकिन अगेन सेलिंग के लिए वो जैसा मैंने बताया कि आपको सीधा नहीं आएगा सेलिंग के लिए, पहले मार्केट यहाँ से एक रिट्रेस करेगा फिर नीचे जाएगा, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम यही पोजीशन बनाएंगे तो हम ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 17,600 से मार्केट घूम सकता है। ठीक है, और बाइंग के लिए जैसे मैंने बताया कि ये जो सपोर्ट लेवल था, अगर मार्केट में बायर स्ट्रांग होंगे तो इसके ऊपर एक 30 मिनट की कैंडल क्लोज कर देंगे, तो इसके हाई के ऊपर बाय करेंगे हम। और यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा, तब यहाँ पे हम 18,500 तक के टारगेट ले सकते हैं, 18,500 550 तक की। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। तो आई थिंक ये काफी इजी एनालिसिस रहेगी आपके लिए। लेकिन अगर अब ये मैं हमें मैं वही बोलूंगा कि आप एनालिसिस कर रहे हो लेकिन उसको फॉलो नहीं कर रहे तो कोई फर्क फायदा नहीं है एनालिसिस करने का, आपको फॉलो भी करनी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया कि अगर हम देखें सेंटीमेंट अभी भी नेगेटिव है, हेड एंड शोल्डर टूटा है तो उसका टारगेट पेंडिंग है, तो नीचे आना चाहिए मार्केट को। लेकिन मार्केट नीचे लगातार ऐसे इस हफ्ते पूरे हफ्ते गिरता रहेगा तो वो थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है मंडे ट्यूसडे पहले एक रिट्रेसमेंट करे, उसके बाद जब दोबारा ये लेवल टूटेगा तब हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, तब हमें बहुत अच्छी खासी तगड़ी सेलिंग होती हुई देखने को मिलेगी, तो जो कि हमें 17,500 तक के लेवल तक लेके जा सकती है। तो ये हमारी वीकली और डेली की एनालिसिस है जिस तरह के हम पोजीशन बनाते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी इंट्राडे एनालिसिस पे। आई होप कि ये एनालिसिस काफी क्लियर है। अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं एसजीएक्स निफ्टी की, तो 17,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और हमारा टारगेट है 17,1800, तो 100 पॉइंट का आपको गैप अप भी दिखाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा सिनारियो हो सकता है। अगर मार्केट 17,900 पे गैप अप होता है तो थोड़ा सा 950 960 तक यहाँ रेसिस्ट करता है, 18,000 तक, और फिर नीचे जाता है, तो हो सकता है मंडे को ही पोजीशन बनाने का मौका मिल जाए आपको। ठीक है, तो काफी इजी एनालिसिस है। बाकी हम चलते हैं अब अपने इंट्राडे के चार्ट पे कि हम मंडे को 15 मिनट के चार्ट पे किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइस, अब आपने लगा लिया 15 मिनट का चार्ट। और इंट्राडे में जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि इंट्राडे में अगर निफ्टी में आपको 50 से 70 पॉइंट मिल रहे हैं तो आप काफी अच्छा कर रहे हो, बाकी सारा खेल क्वांटिटीज का है। तो अगर हम बात करें कि मार्केट में हमें सेलिंग या बाइंग कहाँ करनी है 15 मिनट के चार्ट पे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इसका लो मार्क करना होगा। अब आपको सबसे पहले ये वाला लेवल देखना है कि ये वाला लेवल मार्केट में कहाँ पे हमें मिल रहा है पीछे। अगर मैं आप पीछे देखोगे तो ये लेवल एक हमारा गैप फिलिंग का जोन है। अगर मैं पीछे लेके जाऊँ आपको, तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ, ये लेवल आपका यहाँ पे गैप फिलिंग कर रहा था, तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। अब मार्केट इसके नीचे निकलेगा तब हम ट्रेड करेंगे 17,780 या 17,770 के नीचे ट्रेड करेंगे 15 मिनट के चार्ट पे। अब इसके बाद पहला टारगेट क्या आएगा आपको, पहला टारगेट देखिएगा ये वाला स्विंग 17,722, मतलब 50 से 60 पॉइंट आपको इसी ट्रेड में मिल जाएंगे। हो सकता है मॉर्निंग में ही हो जाए, वैसे तो गैप अप टारगेट दिखा रहा है, बट सेंटिमेंट्स ऐसे हैं कि मंडे मॉर्निंग एचडीएक्स निफ्टी कुछ भी कर सकता है। फिर और यहाँ से भी निकलता है तो मार्केट, जैसे मैंने कहा, नेक्स्ट स्विंग बहुत ही सिंपल एनालिसिस करता हूं मैं, 17,670 या 17,670 के आसपास तक का टारगेट हम इजीली ले सकते हैं। ठीक है, 17,670 तक का, ये हो गई सेलिंग की बात। अब बाइंग कहाँ करनी है, बाइंग का अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट में एक ये ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है। मार्केट कभी भी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा था फ्राइडे को। तो अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, अब ये ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे आए यहाँ पे आए। तो अब इसके लिए अगर मार्केट में कोई भी ब्रेकआउट आता है, अब जैसे मैंने बताया कि ट्रेंड लाइन में जब भी ब्रेकआउट आता है तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना होता, प्रीवियस स्विंग जब ब्रेक होता है तब ट्रेड करना होता है। प्रीवियस स्विंग इस केस में क्या है, 17,890, यहाँ आप ट्रेड कर सकते हो।
ये लेवल बदल सकता है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा ट्रेंडिंग करे, उसके बाद ब्रेकआउट दे तो प्रीवियस स्विंग आपका कुछ और हो सकता है। बट अभी की बात करें हम तो 17,870 या 880 के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। टारगेट आपका क्या रहेगा? टारगेट अगेन फर्स्ट आपका टारगेट ये रहेगा 17,936, 50 पॉइंट के आसपास के मिल सकते हैं। ये ब्रेक होता है तो दूसरा टारगेट आपका ये वाला जोन रहेगा, जो कि रहेगा 17,950। 17,950 के आसपास ही मार्केट ओपन होता दिख रहा है अगर एचडीएफसी निफ्टी की बात करें तो। ये एक रेसिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एक मार्केट ने आराम से 1-1.5 घंटा होल्ड करके ब्रेक करा था। तो यहाँ पे अगर मार्केट हमें ओपन होता मिलता है कहीं पे भी 17,950 के आसपास, तो यहाँ पे आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। मैंने आपको बताया हुए हैं 2-3 पैटर्न्स होते हैं सेलिंग के। यहाँ पे मान लो मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आके एक शूटिंग स्टार बना दिया, या फिर एक इंगल्फिंग कैंडल बना दी मार्केट ने, या फिर मार्केट ने कोई स्ट्रॉन्ग 5 मिनट की रैंड कैंडल बना दी, उसके लो के नीचे ट्रेड कर सकते हो। तो ये सारे तरीके होते हैं रेसिस्टेंस लेने के। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस ले सकता है मार्केट 17,950 के आसपास। यहाँ से आप सेलिंग के लिए देख सकते हो, टारगेट वही 50 से 70 पॉइंट रख सकते हो। अब मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है फर्दर, जैसे मैंने कहा गैप डाउन अगर कहाँ होता है 17,722 के आसपास, तब आपके पास स्कोप बहुत कम होगा। तब आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि किस तरह की रेंज बना के अगर मार्केट ऊपर निकल रहा है तो मतलब मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो ऊपर की तरफ बाय कर सकते हो। सेलिंग की तरफ थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी मत रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट लगातार 3 दिन से नीचे आ रहा है, उसके बाद मार्केट अगेन गैप डाउन हो रहा है, तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी है, जो कि फ्राइडे को नहीं आई। फ्राइडे को भी एक्सपेक्ट थी, लेकिन ये मंडे को आ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना होगा। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। लास्ट वीक है तो मैं भी ट्रेवल कर रहा हूँ, तो अगर आप ट्रेडिंग नहीं भी कर रहे हो और एंजॉय करना चाहते हो तो आप छुट्टियां भी ले सकते हो। तो मैं ट्रेड करूंगा, वैसे तो फोन से ट्रेड करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने फ्राइडे देखा होगा, फ्राइडे लॉस हुआ है अपने को। तो अपने मंथ का प्रॉफिट जो 18-19 हजार के आसपास था, वो कुछ 4 या 5 हजार के आसपास का रह गया है। फ्राइडे काफी अच्छा दिन नहीं था, बट देखेंगे लास्ट वीक हम क्या कर सकते हैं। वॉल्यूम थोड़े कम रह सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक कर दिया करो। थैंक यू सो मच।